55 साल तक राहुल गांधी के परिवार ने लोगों की जेब ही काटने का काम किया है। तकलीफ है विपक्ष के लोगों को, क्योंकि उनकी दुकानदारी चलती थी। आज कांग्रेस की दुकान में सामान नहीं है, आज कांग्रेस की दुकान खाली हो चुकी है। 2012-13 में कांग्रेस की सरकार थी। रणदीप सुरजेवाला ये बताए कि उस समय गैस के सिलेंडर का भाव क्या था। बात चल रही है लोगों में कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने जात का गेम खेला। आप नहीं, देखिए, क्योंकि ये भी जो दुष्प्रचार कर रहे हैं ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से मिलने का थोड़ा सा पीछे हो कार्यक्रम था और कार्यकर्ताओं को आज मिलना हुआ है, बातचीत हुई है। किसी का कोई कार्य, किसी की कोई बात है, उसको सुना है और सुन कर के आज कार्यकर्ताओं से मिलने का ही कार्यक्रम था। आज कार्यालय में इसीलिए यहाँ पर आया था, बैठा था और सभी कार्यकर्ताओं से मिला। अच्छा लगा है, क्योंकि लगातार कैथल के अंदर आना रहता है। कोई काम कार्यकर्ताओं के हैं या कोई बात किसी ने करनी है तो वो सब सुन करके उसका समाधान भी करते हैं। 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, नतीजा क्या कुछ रहने वाला है? नतीजा कमल का फूल खिलेगा। और पिछले, क्योंकि मेरा समय भी राजस्थान के अंदर लगा है, राजस्थान के अंदर जो लोग बोलते हैं कि कांग्रेस झूठ फैलाने का काम करती है, लोग अब कांग्रेस के इस झूठ के अंदर नहीं आएंगे। झूठ से काम नहीं चला तो अब गारंटियाँ देनी झूठ की कांग्रेस ने शुरू कर दी हैं। 55 साल तक देश के ऊपर अगर शासन लंबे समय तक किया तो कांग्रेस ने किया है। और आज स्थिति ऐसी आ गई है, कांग्रेस के सामने खड़ी होगी आकर के कि वोट लेने के लिए भी उसको गारंटी देनी पड़ रही है। जिसने देश के अंदर 55 साल तक शासन किया हो और फिर वोट वो गारंटी के ऊपर मांगता हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर कांग्रेस खरा नहीं उतरी। नरेंद्र मोदी जी का अगर 9.5 वर्षों का कार्यकाल देखें, कांग्रेस का लंबा इतिहास देखें, 9.5 साल कांग्रेस के लंबे इतिहास के ऊपर प्रभावी है। नरेंद्र मोदी जी ने देश की तस्वीर को बदलने का काम किया है। हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी ने हरियाणा की तस्वीर बदलने का काम किया है। क्योंकि कांग्रेस के लोगों को ये अपेक्षा ही नहीं है। वो तो आज भी अगर कोई बात करते हैं, उनकी बात में से भ्रष्टाचार की बू निकलती है, जिस प्रकार की वो बातें करते हैं। परंतु मनोहर लाल जी लोगों को सुविधा पहुंचाने का काम डायरेक्ट उसके खाते में करते हैं। बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार की हैं, प्रदेश सरकार की है और उनका लाभ मिल रहा है। नीचे तक लाभ जा रहा है उनका, घर घर के अंदर लाभ पहुंच रहा है। क्योंकि जब कोई सिस्टम को ठीक करते हैं और उसको भ्रष्टाचार मुक्त करते हैं तो कुछ लोगों को तो तकलीफ है, विपक्ष के लोगों को, क्योंकि उनकी दुकानदारी चलती थी। आज कांग्रेस की दुकान में सामान नहीं है, आज कांग्रेस की दुकान खाली हो चुकी है। 5 राज्यों में नरेंद्र मोदी जी जो देश के लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरे हैं और लोगों ने देखा भी है कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत बना है। मनोहर लाल जी ने बिना भेदभाव के हरियाणा एक, हरियाणवी एक को लेकर के काम किया है। आज लोगों का विश्वास इस डबल इंजन की सरकार के ऊपर बढ़ा है। आज पूरे देश के लोग
भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास बढ़ा है, क्योंकि राजस्थान के अंदर लोगों ने आंकलन किया है, लोग देखते हैं राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार, और दोनों सरकारों का आंकलन कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। और जब लोग देखते हैं ग्राउंड के ऊपर नज़र उठा करके, नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में विकास नज़र आता है, कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार नज़र आता है, ये अंतर उसके अंदर नज़र आ रहा है। हरियाणा में बीजेपी संगठन में बदलाव की कयास लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ ऐसी संभावना है, कोई लिस्ट ऐसी दोबारा बनेगी, क्या रहेगा? देखिए, ये हमारा उच्च स्तरीय बैठ कर के सभी कमेटी है, और वो हमारी कमेटी बैठ कर के वो डिसाइड करती है। अभी तो मेरा बैठना हुआ ही नहीं है, क्योंकि अभी तो मैं ज़िलों के अंदर लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहा हूँ, और जितना आशीर्वाद हरियाणा के लोगों का मिल रहा है, तो मैंने आज तक ये कल्पना भी नहीं की थी कि इतना बड़ा आशीर्वाद लोगों का स्नेह और प्यार मिल रहा है। और उनके स्नेह और प्यार को बरकरार रखने की जिम्मेवारी मेरी है। किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी व्यक्ति, अगर कोई कहीं ज़रूरत पड़ती है, चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास जाने की बात हो काम के लिए, चाहे मेरे स्वयं की बात हो, डट कर के मुख्यमंत्री जी से भी लोगों के हित के कार्य करवाने का काम हम करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक सिस्टम हरियाणा प्रदेश के अंदर बनाया है, उसका डायरेक्ट लाभ लोगों को पहुंच रहा है। अध्यक्ष जी, एक राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पहले पनौती बोला था और आज जेब कतरा कहा, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी बिल्कुल अपनी बात को जो वो बोल रहे हैं वो उसके ऊपर लागू होती है। राहुल गांधी के ऊपर 55 साल तक राहुल गांधी के परिवार ने लोगों की जेब ही काटने का काम किया है, हमने ये देखा है। और इस बात को देश का गरीब व्यक्ति भी स्वीकार कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने, राहुल गांधी के पूर्वजों ने गरीबी हटाओ कहा। आप जागरूक पत्रकार हैं, सभी के सभी आप लोगों के बीच में बैठा हूं। आप इस बात का आंकलन करिए, 55 साल राहुल गांधी और उसके परिवार का ही शासन रहा, 9.5 वर्ष नरेंद्र मोदी का शासन रहा। किसने जेब काटी है जनता की? आपके सामने आंकलन एकदम शीशे की तरह है, साफ हो जाएगा। मैंने कहा है कि कांग्रेस की दुकान में सामान नहीं रहा, कांग्रेस बुखड़ा चुकी है, और बुखड़ा गई है तो अनाप शनाप बोलते हैं, नरेंद्र मोदी को गाली दे करके वोट बटोरना चाहते हैं, मनोहर लाल जी के खिलाफ गलत शब्द बोल करके वोट बटोरना चाहते हैं। ये तपस्वी लोग हैं नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी, जो देश और प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। ये अपने लिए नहीं, ये 140 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मनोहर लाल जी 2.5 करोड़ हरियाणवियों के लिए काम कर रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार मिल करके कि लोगों को सुविधाएं मिले, उसके लिए काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, जब से आपको हरियाणा की कमान मिली है प्रदेश की, तो एक बात चल रही है लोगों में कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने जाट नॉन जाट का गेम खेल दिया। आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, क्योंकि ये भी जो दुष्प्रचार कर रहे हैं ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। जाट समाज के बड़े प्रबुद्ध लोग मेरे साथ आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, और उनका आशीर्वाद मिलता है, उनकी संस्थाएं आती हैं। और जाट समाज के लोग ऐसा नहीं है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान का विषय है, और पार्टी समय के ऊपर अध्यक्ष को बदलती है। और मेरे ख्याल से मैं 15वां 16वां अध्यक्ष होऊंगा, और मुझे जो जिम्मेवारी पार्टी ने दी है, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि एक छोटे कार्यकर्ता को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी के ऊपर बैठाया। ये जात पात का जहर घोलने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। और कांग्रेस पार्टी ने तो, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जाट समाज के अंदर भी बाइफरकेट करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, कि गोद के अंदर उसको ले गया। इतना ज़्यादा अगर
कांग्रेस ने किया, इसका जिम्मेवार कोई और नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है इसकी। यहाँ तो मैंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहे हैं और मनोहर लाल जी 2.5 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ कोई जात का या किसी का विषय नहीं है, क्योंकि ये जात का विषय तो कांग्रेस ने पैदा किया है। जब वो काम नहीं कर पाए, लोगों के वेलफेयर के लिए योजना नहीं बना पाए, अगर योजना बनी है तो उसको कहीं ना कहीं धरातल पर लाने में नाकाम रहे हैं, परंतु नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी ने उसको धरातल पर उतार करके सीधा लाभ लोगों तक पहुंचाने का काम किया। इस बात की पीड़ा है, क्योंकि कांग्रेस की दुकान में सामान नहीं है। अगर सामान नहीं है तो इस प्रकार के आरोप, इस प्रकार की अभद्र भाषा, इस प्रकार की गलत टिप्पणियां ये कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी वो करते हैं, क्योंकि वो बखड़ा गए हैं। अध्यक्ष जी, रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि भाजपा सरकार जनता का बेवकूफ बना रही है। जहां सत्ता में है वहां 1150 का सिलेंडर, और जहां सत्ता में नहीं है, जहां वोट मांग रहे हैं वहां 400 रुपए का सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने तो राजस्थान के अंदर कहा जी हम महंगाई कम करेंगे, इस प्रकार के कैंप भी लगाने का कांग्रेस ने काम किया है। रणदीप सुरजेवाला क्योंकि सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको बिल्कुल इस बात के बारे में मालूम होगा। परंतु मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, रणदीप सुरजेवाला को ये बिल्कुल बखूबी पता होगा कि 2012-13 में कांग्रेस की सरकार थी। रणदीप सुरजेवाला ये बताए कि उस समय गैस के सिलेंडर का भाव क्या था, ये उसको बताना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि हमारी सरकार के अंदर इतना भाव था और गैस का सिलेंडर कितने दिन में मिलता था। और फिर राहुल गांधी दिल्ली में बैठ कर के बोलता था कि हम तो लोगों को 1 साल के अंदर 9 सिलेंडर देते हैं और हम फिर 7 देना शुरू कर देंगे। आप जो पत्रकार भाई बैठे हैं, आपसे हमें इन बातों का पता चलता था कि कांग्रेस के नेता ये बात बोलते थे कि हम 9 सिलेंडर देते हैं और हम 7 देना शुरू कर देंगे। और एक गैस का सिलेंडर 3-3 दिन तक लाइन में लगा रहना पड़ता था, तब जाकर के मिलता था। ये बिल्कुल रणदीप सुरजेवाला को मालूम है इस बात के बारे में। और आज क्या भाव है, आज 2023 आज क्या भाव है ये भी रणदीप सुरजेवाला को मालूम होगा। परंतु ये भेदभाव की राजनीति करते हैं। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी ये समझती है, बेवकूफ़ भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाती, बेवकूफ़ कांग्रेस के लोग बनाते हैं। और मैं उसका उदाहरण आपके बीच में देता हूं कि रणदीप सुरजेवाला पंजाब के प्रभारी थे। मेरे किसान को SYL के पानी को लेकर के सभी दल लगे रहे और आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उसकी मजबूत पैरवाई करी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि इस पानी के ऊपर हरियाणा का हक है, ये मिलना चाहिए। रणदीप सुरजेवाला ने पंजाब में जाकर के क्या बोला, उसने कहा कि हम 1 बूंद पानी की हरियाणा को नहीं देंगे। अरे तू हरियाणा का है और यहाँ आकर के बोलता है हम SYL का पानी लेकर के आएंगे। ये दोहरी नीति क्यों है? बेवकूफ़ कौन बना रहा है? बेवकूफ़ कांग्रेस बना रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और देखिए, क्योंकि हमारा ये केंद्रीय नेतृत्व सब निर्णय लेता है और केंद्रीय नेतृत्व जैसा भी फैसला करेगा उसको हम सरमाथे पे स्वीकार है। परंतु मेरे सामने जो मिशन है, मेरे सामने जो लक्ष्य है, 10 के 10 कमल के फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना, हरियाणा के अंदर 75 बार तीसरी बार मनोहर सरकार। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जितने काम किए हैं और जितने मेरे ख्याल गुड गवर्नेंस के काम पहली बार हरियाणा बनने के बाद गुड गवर्नेंस के अगर काम हुए हैं तो मनोहर लाल जी के कार्यकाल में हुए हैं, जिसको देश के अन्य राज्य भी फॉलो कर रहे हैं। चाहे वो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, चाहे युवाओं को बिना पर्ची के बिना खर्ची के रोजगार है। और अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पोल्यूशन के ऊपर, क्योंकि मैंने पहले भी ये बात कही थी, पत्रकारों के बीच में मैंने ये बात कही थी कि मनोहर लाल जी इस पोल्यूशन को लेकर के, प्रणाली प्रबंधन को लेकर के हमारी सरकार बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। क्योंकि मुझे मालूम है कि ये पहली बार है कि मनोहर लाल जी ने किसानों की इनकम बढ़े और वो पराली जलाए ना, क्योंकि पराली जलाने से उसकी पैदावार कम हो जाती है और उसकी इनकम भी कम हो जाती है। मनोहर लाल जी ने चिंता की है कि कोई पराली नहीं जलाएगा, उसके लिए चाहे बेलर की बात है,
चाहे उसके बिल्डर के रीपर की बात है और चाहे ट्रैक्टर की बात है। ट्रैक्टर को भी इन सब के लिए सब्सिडी दे करके किसान को देने का काम किया और किसान उसके माध्यम से अपनी पराली को, जो हमारे बिजली से अंतर लगे हैं, उसके अंदर जा कर के अपनी पराली को दे सकता है, भेज सकता है। उसकी इनकम भी बढ़ी है, उसको फायदा भी हुआ है और उसको सामान उन्होंने सब्सिडी पर भी दिया है। और ये इस बात की चर्चा जो पराली प्रबंधन के लिए मनोहर लाल जी ने काम किया है, उसी की प्रशंसा आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने की है और उसने टिप्पणी की है कि पंजाब सरकार को इससे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि केजरीवाल साहब बात तो करते हैं परंतु उसको धरातल पर उतारने का काम नहीं करते। बेवकूफ़ तो ये लोग बना रहे हैं, ये जनता का बेवकूफ़। ये तो ये समझते हैं कि बिना काम करे बात करने से ही वोट मिल जाती है। केजरीवाल साहब, ये काठ की हांडी है, बुजुर्ग बोलते हैं, एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। और 10 साल हो गए इनने, जब पहला चुनाव था दिल्ली का, उसके अंदर कहा था कि मैं यमुना को साफ करूंगा। आज भी 10 साल के बाद यमुना की क्या स्थिति है आप लोगों के सामने है। आज भी वो कितना पोल्यूशन उसके अंदर है। एक भी छोटा सा काम वहाँ उस पोल्यूशन की, यमुना की सफाई के लिए नहीं कर पाया। अगर नहीं कर पाया तो उसका जिम्मेवार कौन है? खाली बात करने से काम नहीं होता, काम करने से होता है। मनोहर लाल जी काम कर रहे हैं, तब जाकर के लोगों को सुविधा मिल रही है, लोगों को इस प्रकार की व्यवस्था मिल रही है। और तभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा पंजाब सरकार को कि आपने सीख लेनी चाहिए वहाँ से और उस दिशा में काम करना चाहिए। बात ना करें, काम करें। धन्यवाद।